देवदासी प्रथा जो होती है उसमें कोरी समाज की लड़कियों को मंदिर में दान दिया जाता था। आज भी मद्रास के अंदर, आज भी साउथ के अंदर कोरी समाज की जो पहली लड़की होती है उसको दान दे दिया जाता है मंदिरों में। लड़कियां जो 5 या 8 या 10 साल की होती थी मंदिर को दान दे दिया जाता था और ये कह दिया जाता था कि ये लड़की हमने भगवान को दान दे दी है और ये भगवान की सेवा करेंगी, और भगवान के साथ उनकी शादी करा दी जाती थी और उनको दुल्हन के कपड़े में भगवान उस मंदिर के एक कोने में बिठा दिया जाता था और उस मंदिर का मुस्टंडा पेट फुलाए पंडित आता था जो उसका ब्राह्मण होता था, पुजारी होता था, उस बच्ची के साथ बलात्कार करता था और वो लड़की चिल्लाती थी क्योंकि 10-12 साल की होती थी, वहीं रहती थी, उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती थी और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन कहते थे कि हरिजन मतलब हरि का पुत्र है। अपनी पापों को छुपाने के लिए उस मंदिर का मुस्टंडा मोटे पेट वाला जो उस बच्ची के साथ बलात्कार करता था, उसके जो बच्चा पैदा होता था उसको बोलते थे हरिजन। एक तरफ योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ अयोध्या में बयान दे रहे हैं, हरिजन सबसे संबोधित कर रहे हैं। देखो ये तो बिल्कुल सही बात कही है, बटोगे तो कटोगे, सही है ना। उन्होंने आम जनता को समझाया है कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है, उन्होंने समझाया कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी 3 अपने वाक्य कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि संगठित रहोगे तुम्हारी ताकत मजबूत रहेगी, लेकिन कहने का लहजा अलग है कि बटोगे कटोगे। एक सामाजिक परिवेश को उन्होंने लाके कहा है कि बटोगे कटोगे। दूसरी बात, हरिजन शब्द असंवैधानिक है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये शब्द यूज नहीं होंगे, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठकर एक प्रदेश का, सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हरिजन, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए, मुकदमा कर देना चाहिए कि जब हमने बैन लगाया हुआ है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरिजन शब्द कहने की। दूसरी बात, हरिजन शब्द की मैं आपको व्याख्या कर रहा हूं कि हरिजन होते कौन थे। ये हमारे देश का एक आदमी था जो नंगा रहता था, उसको बोलते थे महात्मा गांधी है, मैं तो उसको महात्मा गंध बोलूँगा क्योंकि उसने गंदगी ही फैलाई है और सबसे ज़्यादा अगर दलितों का नुकसान किया है इस देश के अंदर तो महात्मा गांधी ने किया है। दलितों को बहुत सारे और अधिकार मिल जाते जिन्हों को गांधी जी ने ख़त्म किया था। गांधी जी ने ये हरिजन शब्द लाए थे और हरिजन की मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। इस देश के अंदर एक सती प्रथा होती है, देवदासी प्रथा जो होती है उसमें कोरी समाज की लड़कियों को मंदिर में दान दिया जाता था। आज भी मद्रास के अंदर, आज भी साउथ के अंदर कोरी समाज की जो पहली लड़की होती है उसको दान दे दिया जाता है मंदिरों में। आप देखेंगे मथुरा के अंदर, काशी के अंदर सफ़ेद वस्त्र पहन के औरतें घूमती रहती हैं, वो ज़्यादातर देवदासी होती हैं। उन देवदासी लड़कियां जो 5 या 8 या 10 साल की होती थी मंदिर को दान दे दिया जाता था और ये कह दिया जाता था कि ये लड़की हमने भगवान को दान दे दी है और ये भगवान की सेवा करेंगी, और भगवान के साथ उनकी शादी करा दी जाती थी और उनको दुल्हन के कपड़े में भगवान उस मंदिर के एक कोने में बिठा दिया जाता था और उस मंदिर का मुस्टंडा पेट फुलाए पंडित आता था जो उसका ब्राह्मण होता था, पुजारी होता था, उस बच्ची के साथ बलात्कार करता था और वो लड़की चिल्लाती थी क्योंकि 10-12 साल की होती थी, वहीं रहती थी, उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती थी और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन कहते थे कि हरिजन मतलब हरि का पुत्र है। अपनी पापों को छुपाने के लिए उस मंदिर का मुस्टंडा मोटे पेट वाला जो उस बच्ची के साथ बलात्कार करता था, उसके जो बच्चा पैदा होता था उसको बोलते थे हरिजन। ये महात्मा गांधी जी ने ये वर्ड दिया था हरिजन। इसका विरोध किया था डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, खूब दबा के विरोध किया था, लेकिन ये उन दलितों के ऊपर थोपा गया हरिजन शब्द। लेकिन जब इसकी व्याख्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और उसके बाद हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरिजनों की बस्ती में गया। अरे तुम चलो, वो तो हरिजन हुए, वो तो हरि के पुत्र हुए, तुम भी तो हरि के पुत्र हो, या तुम कहीं से कैसे आए, तुम किसके पुत्र हो? तुम भी तो हरि के पुत्र हो। तुम एक तो कहते हो हम भगवान के हैं तो हरि माने भगवान, तुम भी तो उसी की औलाद हो, या वो गंदी बस्ती हरिजनों की हुई। तो उनका आप कहने का मतलब समझिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो कह रहे कि हम हरिजनों की बस्ती में गए, हमने सफाई देखी, मतलब तुमने कुछ किया ही नहीं। अरे हरिजन की बस्ती में गए थे तो उनके जाके मोहल्ले में स्कूल बनवाते, अस्पताल बनवाते, तुम वहाँ जाके तुमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम कह रहे हमने तेल दिया। अबे तेल से क्या होगा, उनको शिक्षा दे के आते, उनके लिए स्कूल का घोषणा करते कि हम तुम्हारे लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे,
हमने तेल दिया, हमने उनको दीपावली की बधाई दी। अबे बधाई तुम तो हम दे देंगे, अब बधाई तुम दे दे, तुम्हारी कोई ज़रूरत है? तुम कौन होते हो बधाई देने वाले? तुम वहाँ की व्यवस्था को सुधारने वाले हो बनते। उन बस्तियों के लिए तुम ये कहते कि हम तुम्हें शुद्ध पानी देंगे, ये तेल दे रहे हैं, दीपावली की कामनाएं दे रहे हैं, वो टाइम व्यतीत कर रहे हैं। अबे तुम्हारे इससे होगा क्या? तुम हरिजनों की बस्ती में गए, हरिजनों की उद्धार के लिए क्या करके आए? ये तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। हरिजन शब्द जो है ना, इस देश की माँ बहन की जो गाली होती है उससे भी गंदा है। अगर इसकी आप इतिहास में देखेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा गंदा हरिजन शब्द है जो उन लोगों के लिए कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सारी हिस्ट्री देख के हरिजन शब्द पे ऐसे ही रोक नहीं लगाई कि ऐसे ही रोक लगा। आपने देखा होगा गांव में अभी भी हरिजन बोलते हैं लोग दलितों को, हरिजनों की बस्ती में। मैं उन गांव वालों से भी कहता हूं भाई ये संवैधानिक शब्द हटा दिया गया है हमारे चैप्टर से और ये सुप्रीम कोर्ट ने हटाया गया है। अगर कोई गांव बस्तियों में हरिजन शब्द कोई बोलता है तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर को करना चाहिए मुकदमा कि उन्होंने हरिजन शब्द कहा। वो एक संवैधानिक पद पर हैं और बहुत बड़े पद पर हैं। जब उनको ये हरिजन शब्द के बारे में नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बारे में उनको नहीं पता, तो उनको इस पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है जब इतने बड़े आदमी को अपने कानून के बारे में नहीं पता। जब व्यक्ति अपने परिचय में बताता है, जब पूछते हैं कि कौन हो, जी हम तो हरिजन हैं, तो क्या उन पर भी मुकदमा होना चाहिए? बिल्कुल। देखो होता क्या है, उनको पता नहीं है, वे संवैधानिक पद पर नहीं है। अब ये भाई साहब ने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया कि उन पर भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो गाली देने पर तुम किसी दलित को बोलते हो, गाली देते हो, जाति सूचक शब्द कहते हो, उसका भाव अलग होता है। जो आपने कहा कि वो कहते हैं हम हरिजन हैं, जब उनको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन आम आदमी और योगी आदित्यनाथ के पद में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक प्रदेश को, एक 22 करोड़ की जनता को चलाते हैं, उनको वो आम जनमानस नहीं है, वो कानून बनाते हैं, वो लोगों को न्याय दिलाते हैं। उनके शब्द जो हैं वो हिस्ट्री रचते हैं, उनके शब्द की महत्व उतना नहीं है जितना एक आम जनमानस के लिए है। आप उनका सपोर्ट कर रहे हो कि उन्होंने हरिजन शब्द कहा, वो अच्छा कहा है। नहीं, उन्होंने अगर हरिजन कहा तो गलत है। नहीं, गलत है तो हम कह रहे हैं। लेकिन जब गांव में हम देखते हैं, कहीं शहर में भी कोई पूछता है कि भाई कौन लोग हो, तो मैंने कई लोगों को बोलते सुना है कि जी हम तो हरिजन हैं। तो उनके बारे में क्या विचार है आपका? ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। इस देश में ना बड़ी मतलब एक कल्पनाओं का देश है ये। भाई ने सही कहा कि हम दलितों की बस्ती में जाते हैं, वो कहते हैं हरिजन। जब उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें बेचारों को संविधान के बारे में नहीं पता संविधान क्या है। अब जैसे हमारे देश में क्या डाल दिया जाता है कि देखो हिंदी ना अपनी राष्ट्रभाषा है, हिंदी में रहोगे। अबे सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है, वो हिंदी के पीछे लगा दिए जाते हैं। क्योंकि ये मीडिया जो होती है ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू सब रहेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, उनको सबको गरीबों को हिंदी में डाल दिया। और ये जितने भी नेता हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेसी हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, इनके सबके बच्चे, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदू मजबूत करेंगे, इनके सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनों की पढ़ाई ले रहे हैं, कि अंग्रेजों के ABCD पढ़ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे हम हिंदू हैं, हिंदू है। अबे संस्कृत पढ़ाओ ना जितने भी हैं। मैं ये कहता हूँ बीजेपी के जितने भी नेता, जितने भी मंत्री हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल से निकालें, अंग्रेजी की किताबों को फाड़ें, संस्कृत पढ़वाएं, हिंदी पढ़वाएं, हम तो तब माने। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, इन्हें पता है। ये गरीब आदमियों को झांसे में फैला लाते हैं कि देखो अंग्रेजों ने हमें लूटा, अंग्रेजों ने इसके साथ का, अंग्रेजों ने लूटा नहीं। जितने भी अस्पताल चल रहे हैं ना बड़े बड़े, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। जितने बड़े बड़े पुल हैं, अंग्रेजों ने बनाए। अबे भूतनी को, तुम्हारी बिल्डिंग तो अभी गिर गई, इसी साल बनी, इसी साल टपक रही है, चुच्चा रही है, ऐसी बिल्डिंग बनी है। अंग्रेजों की 200 साल बिल्डिंग खड़ी है, हजार साल पुरानी बिल्डिंग खड़ी है अंग्रेजों की। तुम्हारी बिल्डिंग साले एक साल में टूट रही है, चुच्चा रही है। तुम्हारे एयरपोर्ट गिर गए। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्र बन जाओ तो एक हिंदू राष्ट्र बनने के बाद पता क्या होगा, ऐसी बिल्डिंग बनेंगी 6-6 महीने में उखड़ के गिरेंगे, जैसे एयरपोर्ट गिरे थे 6, यहाँ की संसद टपक गई। हिंदू राष्ट्र ऐसा बनेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो हमें इसकी ये बता दो, हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ होंगे और औरतें कहाँ होंगी, महिलाएं कहाँ होंगी हिंदू राष्ट्र के अंदर? मुस्लिमों का 57 देश है, अगर एक देश हिंदू भी राष्ट्र रहेगा तो नहीं माना। अब कौन सा हिंदू राष्ट्र नहीं है ये देश? अब भी हिंदू राष्ट्र है। यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, यहाँ का राष्ट्रपति हिंदू, यहाँ का गृह मंत्री हिंदू, यहाँ के सारे मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ का जितने भी तीनों चारों सेनाएं वो हिंदू, यहाँ की सारी सेनाएं हिंदुओं की। मुस्लिम कहाँ हैं? वो तो बेचारे उसमें ही पड़े हैं, पिंचर विंचर में पड़े हैं। वो तो पापे बना रहे, फैन बना रहे हैं, बस मिस्त्री बन रहे हैं, कारपेंटर हैं, उनका तो कोई है नहीं। हिंदू राष्ट्र की तो यार हिंदू बनने में है क्या? सारे नेता हिंदू हैं। बताओ कहीं का मुख्यमंत्री मुसलमान हो तो?
संविधान में तो सेकुलर वर्ड है ना, वो हट जाएगा और हिंदू राष्ट्र लिख जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? अरे शब्दों से क्या है, जब पूरा देश अभी हिंदू राष्ट्र है भैया, तुम क्या बात कर रहे हो? कुछ सेना तो ऐसी जिसमें एक मुसलमान नहीं है, पीएससी में एक भी मुसलमान नहीं है, कैसा हिंदू राष्ट्र चाह रहे हो? सारे आईएएस तुम देख लो, आप वो जितने भी सचिव हैं, अरे हिंदू के जो आस्था है, जैसे काला हिरन है, बिश्नोई समाज उसमें आस्था रखता है, उसको मार मार के खा रहे हैं देश में। कहाँ मार मार के खा रहे हैं हिंदू? भैया देखो सुनो, साउथ में चले जाओ, खूब तुम्हारे बकरा काट रहे हैं, खून पी रहे हैं बकरों का काट काट के मुंह से, मंदिरों में भैंसे काटे जा रहे हैं, मंदिरों में पता क्या क्या काटा जा रहा है, सब कुछ काटा जा रहा है। यहाँ मतलब हिंदी प्रदेश देश में, हिंदी भाषी देश में तुम्हारी आस्था हो जाती है, बिहार में, बंगाल में, केरल में जाके तुम्हारी आस्था होती नहीं है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनकी असल जो मानसिकता है, जो सोच है, उसके बारे में कुछ कहिए। देखो होता क्या है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये यहाँ की गरीब जनता को जो है ना बरगलाना चाह रहे हैं कि वो हक की बात ना उठा सके, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, उन्होंने मलाई खाई है, उनके पूर्वजों ने मलाई खाई है इस देश के अंदर, और वो अभी भी मलाई खाना चाह रहे हैं कि उनके कंपटीशन में कोई आ ना जाए। जैसे नीचे का वर्ग जब उठेगा ना और उनके बच्चे पढ़ेंगे तो उनके बच्चों में और उनके बच्चों में कंपटीशन होगा, और उन्हें उन कंपटीशन से डर लगता है क्योंकि वो उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। ये 100% है, क्योंकि वो नीचे का जो वर्ग दबा हुआ है वो मेहनती है, और ये जो ऊपर का वर्ग है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा, इनके शरीर में वो जान नहीं है, वो इनके साथ मेहनत नहीं कर सकते, इनके साथ कंपटीशन में नहीं आ सकते, इनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। नीचे वाला वर्ग जो है वो ऊपर उठेगा, इनकी प्रतियोगिता बढ़ेगी और ये प्रतियोगिता में 100% हारेंगे। तभी तो इन्होंने शिक्षा की 2 नीतियां बना रखी हैं, नीचे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आप नीट का परीक्षा उठा लो, नीट की परीक्षा होती इंग्लिश में, अब हिंदी मीडियम का यूपी बोर्ड का कैसे बच्चा उसको नीट की परीक्षा को पास कर लेगा? नीट की परीक्षा में मुझे 100 बच्चे बता दो जिसको ने हिंदी बोर्ड के ने पास की होगी, कर ही नहीं पाएगा। वर्ड ऐसे हैं वो बोल ही नहीं पाएगा, वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाएगा। इन्होंने 2 नीतियां बना रखी हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। आप देख लेना, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इनके सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इन पे हिंदी भी नहीं आती, संस्कृत की तो बात छोड़ो। और ये गरीब बच्चों को क्या कहेंगे? हिंदू को मजबूत करो, संस्कृत पढ़ो। भैया संस्कृत से नौकरी मिल रही है, अरे एक गूगल पे सर्च करो, वो इंग्लिश में चलता है। जो आजकल गूगल का तो सब मोह माया है ना, गूगल तो संस्कृत से चलता है। लेकिन नहीं, भारत की जनता को पागल बनाएंगे ना कि ये पहनो, ये ओढ़ो, ये बोलो, ये शिक्षा करो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे हमारे जो हीरोइन है नो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अबे भैया उनके मुंह से हिंदी निकलती नहीं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेशल स्कूल बना रखा अडानी ने, उसमें पढ़ते हैं जहाँ हिंदी बोली नहीं जाती, वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश है। भारत जबकि बोर्ड भी यहाँ का नहीं लगता, अमेरिका का कुछ है, वहाँ का पढ़ाई का स्तर ला के वो पढ़ाते अपने बच्चों को। तो ये गरीब